द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा इज द बेसिलिका बॉम जीसस, जहाँ सेक्रेड रिमेन्स है सेंट फ्रांसिस जेवियर के। आपने सुना होगा कि यहाँ उनकी सेक्रेड रिमेन्स बरसों से रखी गई हैं और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। ईयरली एक प्रोसेशन होता है इस चर्च से, जहाँ आप इनकी बॉडी देख सकते हैं एंड आपको रियलाइज होगा कि इट्स एक्चुअली अ मिरेकल एंड फेथ जो चर्च में है लोगों का, दैट इतने सालों से सेंट जेवियर की बॉडी रखी है एंड एब्सोल्युटली नथिंग हैज हैपेंड टू इट। बट आप यहाँ पे जाते हैं ऑफ सीजन में भी तो भी आप इनको देख सकते हैं। इट्स इन अ कैस्केट, आप यहाँ टच नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप इनकी हिस्ट्री जान सकते हैं। विजिट बेसिलिका बॉम जीसस, ऑफर योर प्रेयर्स। माना जाता है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कैंडल्स आप लाइट करते हैं और जितने विशेस मांगते हैं, ये विशेस आपकी डेफिनेटली पूरी होती है। कॉलोनियल और पोर्चुगीज कल्चर जो 450 इयर्स से गोवा में मेंटेन्ड है, ये आपको इस चर्च में दिखेगा। चर्च की कार्विंग्स और चर्च की स्टोरीज, जो स्ट्रक्चर है ब्यूटीफुल है, ओल्ड है, वेल मेंटेन्ड है एंड आई थिंक गोवा की प्राइड है बेसिलिका बॉम जीसस। वेदर इट इज एन ओल्ड गोवन सुवेनियर या आपको वहाँ से कोई रिलीजियस मोमेंटो चाहिए, आपको बेसिलिका बॉम जीसस के बाहर जो स्ट्रेच है वहाँ पे बहुत सारे सुवेनियर्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे एट गुड कॉस्ट। नॉर्थ एंड साउथ गोवा के बीच, जैसे मैंने कहा, 1 आवर का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। आराम से उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे एंड आप थोड़े स्नैक्स भी कैरी कीजिए अपने साथ, बिकॉज आई एम श्योर ऑन रूट आपको भूख लगेगी। एंजॉय करते हैं कोलवा बीच पे इस टाइम। कोलवा बीच इज वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी सीरीन, और यहाँ माना जाता है कि टूरिस्ट कम एंड टेक सनसेट फोटोग्राफ्स एट कोलवा बीच, बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस है और जो डिफरेंस है फ्रॉम द नॉर्थ गोवा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। साउथ गोवा माना जाता है बहुत काम एंड पीसफुल, नॉर्थ गोवा है थोड़ा हसलिंग बसलिंग, बट साउथ गोवा में अगर आपको एंजॉय करना है बीच बेंच पे तो कोलवा बीच पे आप आधा दिन स्पेंड कीजिए, यहीं पे लंच कीजिए। आपको अगर वाटर स्पोर्ट्स वापस करना है तो आप कोलवा बीच पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स इज एट एवरी बीच। कोलवा बीच पे फ्रेशन अप होने के बाद आप प्रोसीड कीजिए मंगेशी टेम्पल, जो कि माना जाता है यहाँ का ओल्डेस्ट टेम्पल एंड अ गिफ्ट फ्रॉम द पोर्चुगीज रूलर टू गोवा। मंगेशी टेम्पल पे गोल्डन कलश है एट द डोम ऑफ द टेम्पल, जो कि एक गिफ्ट करके आया हुआ है। ये टेम्पल 2 to 3 टाइम्स रेनोवेट हुआ है, लेकिन माना जाता है कि अंदर की जो मूर्ति है वो वहीं की वहीं रखी गई है। इस मूर्ति को उठाना या वहां से मूव करना अपशगुन माना जाता है। मानते हैं कि अंदर आप फ्लावर्स डेडिकेट कीजिए इस आइडल को और वहाँ पे एक नोट लिख के ड्रॉप बॉक्स में डालिए तो आपकी विश पूरी होती है। अर्ली मॉर्निंग अभिषेक आरती मिस मत कीजिए इफ़ यू आर ऑन द रिलीजियस साइड, बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप वहाँ पे अपने नाम की अभिषेक आरती भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ अर्ली मॉर्निंग आरती एंजॉय करनी है तो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, मंगेशी टेम्पल के बाहर आपको पकौड़े बहुत अच्छे मिलेंगे। आप आइए, अर्ली मॉर्निंग आरती एंजॉय कीजिए, विच इज़ अराउंड 4:30 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ये अभिषेक और महा आरती जो मॉर्निंग में होती है एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, वन ऑफ अ काइंड इन गोवा है। नॉर्थ गोवा के चर्चेस देख लीजिए और फिर यहाँ पे साउथ गोवा में टेम्पल्स का मज़ा भी तो अलग है। ऑफर कीजिए अपनी ऑफरिंग्स और यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं शांता दुर्गा टेम्पल पे। नोट कीजिए, आप चप्पल पहन के जाइए, शूज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है, आपको चप्पल बाहर निकाल के ऑफरिंग्स देनी है एंड हेंस बी केयरफुल आप कौन सा अटायर चूज़ करते हैं। शांता दुर्गा टेम्पल 450 साल पुराना माना जाता है और इसके जो पिलर्स हैं वो कश्मीरी स्टोन से बनाए गए हैं। बहुत ही कलरफुल है, फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आएंगे और बहुत ही पिक्चरिस्क है ये मॉन्यूमेंट। आप जाइए, यहाँ पे आराम से बैठिए, ऑफर करिए अपने प्रेयर्स। थोड़ा सा दूर है बट वर्थ है, इट्स अ लिटिल फार, बट आपके मन को बहुत ही शांति और आराम मिलेगा। इसके बाद आप जाइए लार्ज दिरेजा, जो चर्च स्क्वायर माना जाता है एट मडगांव। इट इज़ यूज टू बी अ कॉलोनियल क्वार्टर। अब ये बहुत ही टूरिस्टिक अट्रैक्शन बन चुका है और यहाँ पे फॉरेनर्स आपको बहुत दिखेंगे बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस है फ्रॉम द पोर्चुगल टाइम। इसके बाद आप प्रोसीड कीजिए एंसेस्ट्रल गोवा पे, जो कि ऑलमोस्ट ओल्ड गोवा जैसा है, बट यहाँ पे आर्टिफैक्ट सेंटर्स और आर्ट गैलरीज बहुत फेमस है, म्यूजियम्स बहुत फेमस है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ गोवा एंड द कल्चर ऑफ गोवा एंड कैसे पोर्चुगीज ने इस गोवा को, ब्यूटीफुल गोवा को 450 ईयर्स तक रूल किया था, तो डेफिनेटली आप इस एंसेस्ट्रल गोवा को विजिट कीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए, मजे कीजिए एंड डे 3 आपका इस तरह से लंच के साथ एंड हो सकता है। आप यहाँ से प्रोसीड कीजिए टूवर्ड्स योर होटल। अगर आप साउथ गोवा में हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑन द वे मज़े लीजिए गोवा की ब्यूटीफुल सीनरीज, लेक्स एंड ब्यूटीफुल कल्चर के साथ।
और अगर आप जा रहे हैं गोवा मॉनसून सीजन में तो दूधसागर फॉल्स विजिट कीजिए, जो कि है मांडोवी रिवर पे। यहाँ बोट क्रूजेस और स्मॉल बोट राइड्स बहुत फेमस है, एंजॉय कीजिए। एंड मॉनसून में ये दूधसागर फॉल बहुत ही बड़ा हो जाता है, इट इज़ वेरी वेरी सीनिक। मैंने आपको कहा था कि मॉनसून इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो टू गोवा, बट जैसे मैंने कहा आजकल गोवा में कोई सीज़न नहीं है। सो मॉनसून अगर आप जा रहे हैं विजिट करने तो ये दूधसागर फॉल्स डेफिनेटली जाइए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स कीजिए। और आप नाइट मार्केट और टिबेटन मार्केट भी मिस मत कीजिए। आरपोरा मार्केट इज़ नोन टू बी द बिगेस्ट मार्केट इन गोवा। यहाँ फॉरेनर्स भी अपने शॉप्स डिस्प्ले करते हैं अलॉन्ग विथ द गोवंस। ये नाइट मार्केट सुबह तक चलता है, यहाँ म्यूजिक, खाना एंड बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं। बट डोंट मिस आउट ऑन द आरपोरा नाइट मार्केट, वेरी नाइस थिंग्स, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, कपड़े, बैग्स, बच्चों से लेके मिडिल एज से लेके सीनियर सिटीजन्स तक आपको बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें यहाँ मिलेंगी। एंजॉय कीजिए शॉपिंग। तिब्बत से जो लोग आते हैं अपने एक्सेसरीज लेके, वो बहुत फेमस है। कलर्ड स्टोन्स, जेम्स एंड एक्सेसरीज जो टिबेटन मार्केट में आपको मिलेंगी, आई कैन गारंटी यू ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आप टिबेटन मार्केट एक्सप्लोर कीजिए जो कि डे टाइम में होता है, और फिर हेड कीजिए शॉपिंग के लिए आरपोरा मार्केट जो कि नाइट टाइम पे होता है।